अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं टेट बहुत अनकरीब है, तो यहाँ पे देखिएगा पेपर 1 जो 2 जून को हुआ था तेलुगु मीडियम का, उसके चंद सवालात हैं हम ये वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 जून को तो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो 2 जून से कौन से आए क्या आए वो हम लोग नहीं देखे थे। लिहाजा क्या करेंगे हम ये वीडियो में जो 2 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन से सवालात पूछे गए थे तेलुगु मीडियम के, वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है यहाँ पर, इफ़ ए नंबर इज़ इंक्रीज बाई 20% इट बिकम 72 द नंबर इज़। यहाँ पर देखिए एक अदद है, उसमें उसी अदद का 20% का इजाफा किया गया, तब वो नंबर, तब क्या है जो रिज़ल्ट है वो 72 आया। तब वो हमें नंबर बताना है कि क्या नंबर होगा, तो वो अदद क्या है मालूम करना है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखिए, वो अदद हम एक से ले लेंगे, उसका देखिए क्या किया गया भाई, यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया, यानी वहाँ पे इजाफा किया गया वही नंबर के 20% से, मतलब वही नंबर का 20% मतलब 20% मतलब 20/100, वही नंबर मतलब x। तो रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास 72 आया, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। देखिएगा ये 20 से कम 20 होगा, यहाँ पे 20 पंजे क्या हो गए 100 हो गए। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x/5 है, ये x है, ये x/5 है। तो यहाँ पर अब इसको हम ज़रब चली पाई करेंगे, कैसा करेंगे भाई, इस तरह से। तो आप बताइएगा 5 ज़रब x क्या हो गए, 5x हो गए, जमा ये यहाँ पे एक x है ना भाई खाली, तो एक यहाँ पे एक रहता ना, कुछ भी नहीं है, मतलब एक से कम x क्या होगा, x हो गया। ये नसब नुमा का 5 जैसा है वैसा ले लिए, और ये 72 जैसा है वैसा ले लिए। अब देखिएगा यहाँ पर ये 5x और ये x कितने हो गए, 6x हो गए। अब यहाँ पर ये 72 को, ये 5 देखिए यहाँ पे इनको तकसीम कर रहा था, तो इधर 72 को जाके क्या करता, वो ज़रब देता। तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हो गया भाई, हासिल का 1, 5 सत्ते 35 और 1 क्या हो गए 36। अब यहाँ पे देखिए 6 कम 6 हो गया, 6 6 के 36, ये 0 का 0। तो x की वैल्यू की आई भाई, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू की आई 60 आई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। यहाँ पे देखिए ये नंबर में, ठीक है, 3,69,273 में कौन सा नंबर जमा करेंगे, ठीक है, जमा करेंगे तो ये 8 से काबिल तक़सीम होगा। तो कौन सा करेंगे तो काबिल तक़सीम होगा, तो हम देखें भाई तक़सीम पजीरी के उसूल देखें। तक़सीम पजीरी के उसूल में 8 के तक़सीम पजीरी का उसूल क्या कहता है भाई, कि आखिर के कौन से भाई, इकाई, दहाई और सैकड़े के मुकाम से मिलकर बनने वाला जो नंबर है, अगर वो नंबर 8 से काबिल तक़सीम है तो दिया गया नंबर भी 8 से काबिल तक़सीम रहता, हम पढ़ते हुए आ रहे। तो यहाँ पे देखिएगा 8, यहाँ पे 8 दिया, क्या लेंगे भाई 24 ले लेंगे, क्या बचता 3 बचता, ये 3 यहाँ से उतार लेंगे 33 होगा। 8 चौक ले लेंगे भाई 32 ले लेंगे, 8 चौक क्या बचता भाई 1 बचता। अब यहाँ एक क्या हो गया, 8 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे 8 से तक़सीम होना बोले तो 8 बनना पड़ता। तो 1 को 8 बनने के लिए कितने की कमी है भाई, यहाँ पर 1 8 बनना बोले तो इसमें क्या जमा होना पड़ता, 7 जमा होना पड़ता, ठीक है ना। तो ये है देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 504 यानी 540 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं मालूम करना। मतलब अज्जाए ज़रबी 504 के 40 बोले मैं, सॉरी 504 के क्या मालूम करना है, अज्जाए जो अज्जाए ज़रबी रहेंगे, ठीक है, कितने रहेंगे मालूम करना है। तो क्या करते हैं हम, अज्जा ज़रबी मालूम करने के लिए हम इसको यहाँ पे कर देंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए इकाई के मुकाम पे 4 है, इसलिए 2 से होता भाई, 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है। इधर 1 चलेगा, 2 पंजे 10, ये 2 दूनी 4, फिर 2 से होता देखिए
2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 से होता देखिएगा 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, फिर 2 से होता क्या, नहीं होता, 3 से होता 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से होता देखिए 3 सत्ते 21, अब क्या 3 से होता, नहीं होता, तो 7 से होता 7 एक कम 7। अब हम इसके हमारे अज़र भी क्या है भाई, इसकी 2 की क़ुव्वत 3 आया, क्या आया, 2 की क़ुव्वत 3, ज़रब क्या आया भाई, 3 की क़ुव्वत 2, ठीक है, ज़रब 7 है ना, 7 की क़ुव्वत कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है बोले ऐसा 1, ये हमारे पास हासिल हुए। तो अब हम आपको यहाँ पे जो फैक्टर्स है कितने हैं मालूम करने के लिए क्या करते हम, ये जो इनके जो भी क़ुव्वत नुमाएँ रहेंगी, जैसे कि इसकी क़ुव्वत नुमा क्या है 3 है, तो उसमें हम क्या करते 1 का इजाफ़ा करते, ठीक है, 3 जमा 1 क्या हो जाता 4। यहाँ पे इसकी क़ुव्वत नुमा क्या है 2 है, 2 में फिर 1 का इजाफ़ा करें तो क्या हो जाता 3, फिर ज़रब यहाँ पे 1 है, 1 में फिर 1 का इजाफ़ा करें तो क्या होता 2, यहाँ पे देखिए 2 4 दिया 12, 12 दूनी क्या होते 24, तो हमारा जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा 24 रहेगा। अब आप बोलेंगे ये 1 में यूँ क्यों जमा करें, तो आप लोगों को मालूम है भाई नंबर ऑफ़ फैक्टर्स मालूम करने के लिए क्या करते हम, मतलब ये ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता x पावर 1, ठीक है, इंटू क्या लेते b पावर सॉरी x नहीं है y प्लस 1 इंटू c प्लस z+1। इसी तरह अगर जितने भी हमारे पास मुफरिद अज़ाइज़र भी आते रहेंगे तो उनकी क़ुव्वत नुमा कितनी भी आने दीजिए, x y z कितनी भी आने दीजिए, सब में क्या करते हम 1 का इजाफ़ा करते, ठीक है, 1 का इजाफ़ा करने के बाद जो भी आ रहा भाई उनका जो भी, ठीक है, इजाफ़ा करने के बाद जो भी नंबर आ रहा उनको क्या करते आपस में ज़रब देते, ज़रब देने के बाद जो जवाब आता वही क्या रहेगा हमारे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। 24 रहते देखिएगा 504 के, समझ में आना क्या आया था भाई अपने को, यहाँ पर क्या आया 2 की क्या आया यहाँ पे 2 की तीसरी हासिल हुआ, यहाँ पे बी की प्लस पे क्या आया था 3 आया था, 3 की दूसरी हासिल हुआ, सी की प्लस पे क्या हासिल हुआ था भाई 7 हासिल हुआ, 7 की क़ुव्वत 1 आई थी, तो वही भाई इसके 3 में 1 जमा कर दे रहे, ठीक है, तो क्या आ जाता है ये 4 हो जाता, इसकी क़ुव्वत नुमा 2 में 1 जमा करे तो 3 हो गया, ठीक है, फिर इसकी क़ुव्वत नुमा 1 में 1 जमा करे तो 2 हो गया, तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे इसको देखें तो आपको क्या लग रहा है 7 सत्ते 49, मतलब ये क्या है 7 का क्या है इसका जो जज़र रहेगा क्या आएगा भाई 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जज़र में 2 मुकाम के बाद अशारिया है तो बाहर आके 1 मुकाम के बाद अशारिया हो गया, फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, देखिए जज़र के ऊपर तीसरी है, मतलब जज़र के ऊपर तीसरी है, मतलब 8 किसका 8 क्या है, किसका क्यूब है 8 2 का है, तो ये होगा 2। अंदर देखिए कितने मुकाम के बाद अशारिया है 3 के मुकाम के बाद अशारिया है, और ये तीसरी में है तो बाहर आके क्या हो जाता वो 1 मुकाम के बाद अशारिया हो जाता 0.2 हो गया। अब नेक्स्ट ये जो नंबर है इसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्या है भाई 0.234 हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, ये बचा क्या है भाई ये 0.2 होल पावर 2 है, मतलब यहाँ पे 2 की दूसरी क्या होता 2 की दूसरी क्या हो जाता 4 हो जाता, यहाँ पे पॉइंट की दूसरी मतलब 1 मुकाम के बाद, यहाँ अंदर 1 मुकाम के बाद पॉइंट है तो बाहर आके क्या हो जाता वो 2 मुकाम के बाद पॉइंट हो जाता, ठीक है। अब अपने पास ये जो नंबर है ये हासिल हो गए, इससे अपने को मतलब नहीं रहा अब, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, इसको सॉल्व कर दिए, ये एक नंबर हासिल हुआ, ये तो ऑलरेडी दे दिया गया था, ये हम मालूम करें। अब इसमें क्या पूछा भाई उन्हें, द लीस्ट नंबर अमॉन्ग, अब इसमें से लीस्ट पूछा, छोटा वाला पूछा, तो आप बताइए यहाँ पे देखिए 0.7 0.2 0.23, अब ये क्या है ये 0.04 है, मतलब यहाँ पे ये क्या है भाई ये 4 पैसे है, ठीक है, ये 70 पैसे है, ये 20 पैसे है, ये 23 पैसे है, तो कितने पैसे कम है भाई 4 पैसे कम रहते ना, तो ये हमारा क्या है, ये कब आया, किसको सॉल्व करे तो आया, ये लास्ट वाले को सॉल्व करे तो आया, तो यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। ये एक तरीक़ा है, यही अब सबसे आसान तो यही तरीक़ा है, देखिए दूसरे और भी तरीक़े हैं लेकिन उसमें और वक्त लगता है, यही सबसे इजी तरीक़ा है, ठीक है। अगर उन्हें पूछता था इसमें लिस्ट के बजाय यहाँ पे हाईएस्ट पूछता था तो क्या हो जाता था, यहाँ पर ये वाला होता था 0.7 वाला होता था,
ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे 0.7 ही 6 आप 70 पैसे बोले बोल, तो आशार्य के बाद यहाँ पे कितने भी ज़ीरो लगा ले सकते मालूम है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसको 70 बोले और यहाँ पे इसको 20 बोले। ये तो 23 आपको दिख रहा 23 पैसे, ठीक है। ये क्या है 4 पैसे खाली लास्ट के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सवाल देख लीजिए। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम ही है, द लेटर अमंग द फॉलोइंग लेटर्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे सिमेट्री मीन्स यहाँ पे तशाकुल, कौन सी भाई खत तशाकुल। यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, नीचे हस्ब ज़ैल में से किस में खत तशाकुल नहीं है पूछ रहा, कौन से लेटर में नहीं है पूछ रहा। ऑलरेडी खत तशाकुल देखिए, मैं आपको पहले भी बोले खत तशाकुल किस में देख लीजिए, एक तो शक्लों में देख लीजिए, हाँ, दूसरा है ना नंबर्स में देख लीजिए खत तशाकुल 1 2 3 वाले, और एक क्या देख लीजिए अल्फ़ाबेट में देख लीजिए ABCD। इन तीनों में से देख लिए तो किसी में से भी एक को पूछ सकता हो, ठीक है ना। तो किस में नहीं है भाई, देखिए M में तो है भाई, क्या है M में, अगर हम इसको इस तरह उमूदी तरीके से हम क्या है खत यहाँ पे डाल सकते। ई में भी देखिए उफ़क़ी तरीक़े से डाल सकते, डी में भी देखिए उफ़क़ी तरीक़े से डाल सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए एन में हम क्या है, इसको एन में खत तशाकुल डाल सकते क्या। यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे अरे डाल सकते ना, ऐसा डाल सकते ना बोले, तो अगर मैं ऐसा खत तशाकुल ऐसा मैं डालूँगी तो क्या दोनों जानिब की जो शक्ल है एक सा है क्या, नहीं है। अगर हम इसको फोल्ड करें तो क्या एक दूसरे पे मुंतबिक होते क्या, नहीं होते। देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी क्या हो जाता भाई, ये कोना जो है यहाँ पे आ जाता, ये कोना जो है यहाँ पे आ जाता, मतलब ये शक्ल कैसी आ जाती, ऐसा आ जाती, ऐसी आ जाती, ठीक है। मतलब देखिए कैसा एक दूसरे पे मुंतबिक हो रहे, नहीं हो रहे, ठीक है। खत तशाकुल में क्या होता, अगर हम बीच में आईना रखे भाई, ठीक है, अगर मैं आधा M इधर बताऊंगी तो आधा M क्या होता आईने के अंदर दिखाई देता, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ई को मैं आधा ई ऐसा आधा ई ड्रा करके मैं क्या कर रही, इसको ऐसे में आड़े में आईना रख रही तो आधा ई मुझे आईने में दिखाई देता, ठीक है। डी का भी सेम उसी तरह, लेकिन यहाँ पे N में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे तेलंगाना एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम हैदराबाद एट 6 AM ऑन मंडे। यहाँ पे देखिए पीर के दिन क्या हो गई, वहाँ से रवाना हुई तेलंगाना एक्सप्रेस, कहाँ से भाई, हैदराबाद से। और देखिए ट्यूसडे यानी मंगल के दिन क्या है, यहाँ पे सुबह AM मतलब सुबह है ना, सुबह क्या हो गई यहाँ पर 7:40 पे पहुँच गई। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम टेकन बाई ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली। यहाँ पे हैदराबाद से दिल्ली तक आए तक कितने घंटे का सफ़र करी अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरे दिन की बात चल रही भाई, ये मंडे था, मंडे के दिन क्या है यहाँ पर 6 AM से गाड़ी शुरू हुई, तो यहाँ पे मंडे के दिन ही 6 PM तक कितने घंटे हो गए बोलिए, मतलब रात के 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, ठीक है। यहाँ पर हो सॉरी हाँ 12 घंटे हो गए। उसी तरह अब ट्यूसडे आ गया ना, 12 के बाद से ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे के दिन फिर सुबह 6 बजे 6 AM तक क्या हो गए, फिर 12 घंटे हो गए, मतलब कितने हो गए भाई 12 कितने हो गए 24 घंटे यहीं पर हो गए, ठीक है। 24 घंटे तो यहीं पर हो गए 6 बजे तक, 6 AM तक को से ट्यूसडे के 6 AM तक कितने 24 घंटे हो गए। लेकिन ये अपने को यहाँ पे 6 बजे नहीं पूछा, कितने बजे पूछा, 7:40 को पहुँचे ना भाई, मतलब 6 से कितने ज़्यादा है और 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा है, मतलब ये 24 घंटे, ये 1 घंटा 25 घंटे और ये 40 मिनट। जो कि जवाब कहाँ है यहाँ पर, ये देखिए 25 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 24 आवर्स 40 मिनट्स क्या है ये इनका ड्यूरेशन, ठीक है, क्या है ट्रैवलिंग टाइम है उनका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात यहाँ पे देखिए अक्सर क्या है बोले तो आप लोगों को तो ऐसे तो आप लोग देखिएगा टीचर बनने वाले हैं या टीचर है ही सब लोग, तो आप लोगों को तो खैर मालूम रहता, लेकिन यहाँ पे जो हम टाइम लेते हैं अगर 24 घंटों के हिसाब से टाइम लेते तो क्या करते हैं, अगर कोई बोले भाई वहाँ पे अगर क्या है 13 बज रहे बोले तो क्या करते हम, अरे 12 के बाद आया तो 13 एक इसका मतलब अगर 14 बज रहे बोले तो इसका मतलब 2, 15 बज रहे बोले तो इसका मतलब शाम के 3 बज रहे, ठीक है, शाम मतलब दोपहर के 3 बज रहे ऐसा। 16 बज रहे बोले तो क्या है यहाँ पर शाम के 4 बज रहे वैसा। तो उसको तो ये हम लोग बोल रहे, लेकिन क्या है अब जो खैर जो लाइल में मतलब जो थोड़ा बाज़ लोग होंगे भाई जिसी को नहीं भी मालूम होगा उनके लिए मैं ये बोल दे रही कि अगर आपको यहाँ पर टाइम बताया गया भाई 13 बज रहे, 12 तो 12 ही रहेंगे, 13 बज रहे कहा, 14 बज रहे कहा गया, 15 बज रहे कहा गया, 16 बज रहे कहा गया। अक्सर हम डिजिटल घड़ियों वगैरह में टाइम देखते देखिएगा, अगर 17 18 बज रहे,
ठीक है। और 19 ऊपर ले रहे में 19 बज रहे, और क्या है 20 बज रहे बोल के दे दिया भाई। तो क्या करना हम ऐसी सूरत में, अगर कोई आपको बोलेगा भाई शाम के 18 बज रहे बोले, तो शाम के कितने बज रहे बोले ऐसा, तो आप थोड़ा काउंट करते अरे मुश्किल है, तो कभी भी याद रख लीजिए अगर ऐसे 24 की घड़ी में अगर हम टाइम देख रहे तो क्या करना होगा यहाँ पर, ये जो लास्ट का जो 18 बोल रहे ना, तो ये 8 में से -2 कर देना। 8 में से -2 करे तो क्या आता भाई 6 आता। तो इसका मतलब 18 का मतलब 6 बज रहे। फिर यहाँ पर ये 17 मतलब लास्ट 7 में से 2 माइनस कर देना, क्या आता भाई कि 5 आता। इसका मतलब 5 बज रहे। तो यहाँ पे 16 बज रहे मतलब यहाँ लास्ट में से 2 माइनस कर देना, तो क्या आता 6 में से 2 माइनस करे तो 4 बज रहे। उसी तरह 15 में से भी 2 माइनस करे तो क्या हो जाता भाई यहाँ पे 3 आता ना, तो 3 बज रहे। 14 बज रहे मतलब यहाँ पे 2 बज रहे। ठीक है, ठीक है, 2 PM हो रहे शाम के ना। कब ये जब 24 की घड़ी कब से शुरू होती भाई, 12 के बाद से शुरू होती ना। ठीक है, ये PM वाले हैं, ये पूरे PM। उसी तरह 13 बज रहे मतलब इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आता 1 बज रहा बोले ऐसा। ठीक है, अब आप बोलेंगे 12 बोल, तो 12 ही बजेंगे ना। ठीक है, इस तरह से। अगर आप बोलेंगे यार फिर यहाँ पे 19 मतलब यहाँ पे 2 निकाल दीजिए, कितने बज रहे बोले ऐसा 7 बज रहे बोले ऐसा। ठीक है, 9 में से 2 गए तो 7 बज रहे। फिर देखिएगा 20 बोले, तो अब आप बोलेंगे 20 में तो यहाँ 0 में से कैसा निकालना बोले, तो यहाँ 20 में से 2 निकाल दीजिए, क्या आता भाई 18 आता। 18 मतलब इकाई का मकाम पे क्या है 8 है, इसका मतलब 8 बज रहे बोले ऐसा। ठीक है, अब 21 बज रहे बोले तो खैर वो ऊपर हो जा रहा, मैं नीचे कंटिन्यू में करती है। समझ में आ गया ना भाई। यहाँ पे देखिए अब क्या है 20 से देखना है ना, ये 20, 21, 22, ये 23। अब 24 तो ज़रूरी नहीं है, आपको मालूम है 24 बोले तो 12 बज रहे बोले ऐसा है ना। तो यहाँ पे देखिए 20 बज रहे बोले तो उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, क्या होता 18 मतलब इकाई का मकाम देखना 8 बज रहे बोले ऐसा। 21 बज रहे बोले तो 21 में से 2 निकाल तो क्या होता 19। 19 मतलब क्या है बोले ऐसा, इकाई का देखना 9 बज रहे बोले ऐसा। ठीक है, यहाँ पे 22 बज रहे बोले तो 22 में से 2 निकाले तो 20। 20 मतलब क्या हो जाता, फिर अभी देखे अपन 20 मतलब क्या हो जाता, ये 1 को 2 को नहीं देखना, यहाँ पे 0 बोलते तो 0 कब आता 10 बज रहे जब आता। ठीक है, और कभी आता क्या 0 नहीं आता, 10 बज रहे जब आता। 20 का यहाँ 20 बज रहे बोले तो 8 बज रहे। 20 बज रहे मतलब 8 बज रहे, 2 माइनस कर दे रहे ना, तो 18 होते। 18 मतलब इकाई का मुकाम 8। 22 बज रहे बोले तो कितना भाई 10 बज रहे बोले सा। 23 बोले तो कितना हो गया यहाँ पर 11। ठीक है, यहाँ पे 20 के बाद से एक मरतबा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 8 इज़। अब ये तो देखिएगा हम LCM के तो कई वीडियो बना चुके हैं, उसके ऊपर बहस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा भाई, यहाँ पर इनका LCM निकाला। तो हमारा पुराना तरीका क्या करते भाई, अपन 4, 5, 8 लेके फिर उसका LCM निकालते। तो देखिए क्या आता भाई 4 1 4। अब अक्सर लोग तो 4 से भी नहीं करते, 2 से करते बैठते। 4 1 4, ये 5 नहीं जाता उतार लेंगे, 4 2 नहीं 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, ये 1 नहीं जाता, 5 नहीं जाता उतार लेंगे, फिर 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सबको ज़रब देते, 4 2 नहीं 8, 8 5 40। ये अपना पुराना तरीक़ा है। तो ऑलरेडी हम लोग वीडियो बनाए, उसमें शॉर्टकट बोले हम, क्या बोले भाई हम लोग 4 5 8 ले लिए। तो इसमें से बड़े नंबर को सिलेक्ट करना, क्या है भाई 8 है, तो 8 जो बड़ा नंबर सिलेक्ट करे उससे क्या 4 तकसीम होता, मतलब बड़े नंबर को 4 तकसीम कर सकता, क्या कर सकता, तो ये 4 को हटा दीजिए। क्या 5 तकसीम कर सकता, क्या नहीं कर सकता, तो इन दोनों को ज़रब दे दीजिए बस से। 5 8 क्या हो जाता भाई, 5 8 क्या हो जाता 40। यही हमारा क्या है जवाब है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर और एक नंबर लेके करेंगे अपन 6 7 क्या ले लेंगे 6 7 12 ले लेंगे। इनका अपने को LCM मालूम करना है। तो इसमें बड़ा कौन है देखना, कौन है भाई बड़ा, 12 है, 12 को सिलेक्ट कर लीजिए। क्या 6 अब ये 7 12 पहाड़े में आता नहीं आता, 6 आता ना आता, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे 7 और 12 एक पहाड़े में आते नहीं आते, इसलिए इन दोनों को ज़रब दे दीजिए। क्या होता भाई यहाँ पर, क्या होता 12 सत्ते यहाँ पे देखिए 7 2 14 4 हासिल गए, 7 1 7 और 1 8 84। 12 सत्ते 84। तो इसका क्या आता है LCM 84। ये हाँ सही है क्या देख लेंगे क्या एक मरतबा, 6 7 12 यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6 कम 6 6 2 12, 7 का 7 उतार लिए।
ठीक है। फिर ये 2 से जाता, 2 एक कम 2, फिर 7 उतार लिए, फिर 1 उतार लिए, फिर यहाँ पे देखिए 7 एक कम 7, फिर इनको ज़रा दीजिए, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84 आ गया। ये तमाम करने के बजाय शॉर्टकट में क्या करना, यहाँ पे 4 5 8 है ना, ले लेना। बड़ा नंबर क्या है, 8 है, 8 को सिलेक्ट कर लीजिए। 8 से 8 को कौन तकसीम कर सकते, 4 कर सकता ना, कर सकता, तो इसको हटा दीजिए। 5 कर रहा क्या भाई, नहीं कर रहा, तो इन दोनों को ज़रब दे दीजिए, 8 पंजे 40। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या है देखिएगा, द यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल ए डिग्री। ठीक है, बोलते 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री इट्स वैल्यू इज़, 1 डिग्री बताना है हमें, तो ठीक है, किसी जाविये में से 1 डिग्री बताना है तो उसकी डिग्री को किस तरह बताते या किस तरह जाहिर करते, ये हमारा सवाल है यहाँ पर। तो किस तरह करते भाई, तो आपको मालूम है भाई, जो जाविये रहेंगे, कुल जाविया क्या रहता है यहाँ पर, कुल जाविया क्या रहता, मुकम्मल जाविया क्या रहता भाई, 360 दर्जे का जाविया रह, ठीक है, 360 दर्जे का यहाँ पर जाविया रहता। उसमें से सिर्फ अपने को 1 डिग्री बताना है भाई। अब 360 मतलब इसमें ये जो दिया गया है, इसको कितने भाई 360 हिस्से बनाए गए, कितने बनाए गए, 360 डिग्री इसमें दर्जे बनाए गए। उसमें से अपने को खाली 1 बताना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको मालूम होने वाला कि ये 1 हिस्सा है, समझ लीजिए, इतना बड़ा तो नहीं रहता। ये जो जितना मैं कलर कर रहे, ये 1 डिग्री है, समझ लीजिए। ठीक है, 360 डिग्री में से ये 1 डिग्री है। तो इसको किस तरह जाहिर करते बोल रहा, तो आप देखिए, ये नहीं मालूम है, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। तो आपको ये तो मालूम है ना भाई, कसर का कॉन्सेप्ट तो मालूम है ना। जिसको बताना है हम क्या करते हैं, उसको नसब नुमा में, सॉरी, शुमार कुनिंदे में लिखते, और क्या है, जिसको हम क्या है, जो टोटल रहता उसको किधर लिखते, नसब नुमा में लिखते। ठीक है, तो 1 डिग्री को जाहिर करना है, यहाँ पे 1 हिस्से को जाहिर कर रही है, 1 डिग्री के जो हिस्से को जाहिर करे, तो कैसा करते, क्या करते, यहाँ पर 1 डिग्री को जाहिर करना है तो 1/360 लेते। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है। ऊपर पार्ट लेते, नीचे टोटल लेते। तो यहाँ पे एक पार्ट बताओ बोल रहा है, इसलिए हम ऊपर 1 लिए। टोटल क्या रहता भाई, पूरे डिग्री का 360 रहता, इसलिए यहाँ पे नीचे क्या लिए, 360 लिए। और यहाँ पे देखिए, और आपको मालूम होगा भाई, यहाँ 360 डिग्री है, 360 डिग्री में से वो उसका 1 पार्ट लेके क्या करे, उसको मज़ीद क्या करे, उसको 1 पार्ट ले, जो 1 पार्ट रहेगा 360 का, वो क्या कहलाता, 1 डिग्री कहलाता। ठीक है, फिर वही 1 डिग्री का जो पार्ट है उसको क्या करे, और मज़ीद 60 पार्ट्स में क्या करे, कन्वर्ट करे। तो उसमें से जो 1 पार्ट रहता उसको 1 मिनट बोलते। 1 लिख के उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर, और एक छोटा लिखते, 1 डैश लिखते। ठीक है, 1 मिनट। फिर ये 1 मिनट को लेके क्या करे भाई, यहाँ पे 1 मिनट को लेके फिर उसको मज़ीद और 60 क्या है, और 60 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड करे। तो वो जो 60 पार्ट में का वो 1 पार्ट रहता, उसको क्या बोलते हैं अपन, 1 सेकंड बोलते हैं। जिसको कैसा लिखते हैं, 1 लिख के उसके सर के ऊपर ऐसा 2 लाइन है मतलब सेकंड, 1 लाइन है मतलब क्या है, मिनट। अगर उसके ऊपर 0 है मतलब डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना, ये 1 डिग्री है, ये 1 मिनट है, ये 1 सेकंड है। 2 लाइन आया तो सेकंड, 1 लाइन आया तो मिनट, अगर ऐसे 0 आया तो डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैं एक्स्ट्रा में बोले आपको, बस इतना है भाई। यहाँ पे 1 डिग्री बताना है तो क्या करना है भाई, जो 1 डिग्री का पूछ रहा है तो 1 डिग्री क्या है था, जो भी उसका 1 बोलते उसमें से पार्ट बताना है ना, 1/360 लेते, बस ख़त्म, उतना ही। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्विन प्राइम नंबर। इसमें से देखिए, हस्बे ज़ेल में से जुड़वा कौन से भाई, जुड़वा मुफर्रिद आदत कौन से नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, जुड़वा मुफर्रिद आदत कौन से नहीं। अब जुड़वा मुफर्रिद आदत किसे बोलते भाई, जिसमें 2 का फ़र्क रहना, और वो क्या रहना भाई, मुफर्रिद आदत रहना। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, सब में 2 का फ़र्क है, आपको ऑप्शन में जो भी है सब में 2 का फ़र्क है। ठीक है, अब मुफर्रिद देखिए, 31 मुफर्रिद है, 29 भी मुफर्रिद है, 41 भी मुफर्रिद है, 43 भी है, 71 भी है, 73 भी है, 61 भी है, लेकिन 63 है क्या, तो 63 नहीं है। क्यों नहीं है भाई, 63 क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, 63 7 नहीं है, 63 7 से भी कैंसिल होता, और साथ ही साथ देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 एक कम 3। ठीक है, इस तरह भी तकसीम हो रहा, मतलब ये, और ये क्या है, मुरक्कब आदत है, मुफर्रिद नहीं है। ये क्या है, ये 63 मुरक्कब आदत है। ठीक है ना, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर बोला। अगर को प्राइम बोले तो क्या, जैसे कि को प्राइम मतलब
क्या कहेंगे, ये 10 है 11 है, ये क्या है भाई, को प्राइम नंबर कहलाते। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों एक पहाड़े में नहीं आते, ये भी है, और इन दोनों के दरमियान क्या है, एक का फ़र्क है। ठीक है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब इनका जो क्या कहेंगे, आइन अलिफ मीम जो रहेगा, आइन अलिफ मीम क्या बोलेंगे इनका, जीसीडी जो रहेगा, जीसीडी जो रहेगा हाईएस्ट, सॉरी क्या कहेंगे, हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर ये रॉड ऑफ लेंथ, एक रॉड है, उसकी लेंथ क्या है देखिए 5/8 मीटर, इस कट इनटू 2 पीस, 2 पीस में उसको क्या कट कर दिए। ठीक है, कितना था उसका लेंथ, 5/8 था, उसको 2 पीस में कट करे। एक पीस जो है वो क्या है देखिए यहाँ पे, इफ़ 1 पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ अदर पीस, यहाँ पे अदर पीस कितने मीटर है मालूम करना है। तो अदर नहीं मालूम है, इसलिए अदर के लिए अपन एक्स लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना जवाब आ जाएगा भाई। यहाँ पे देखिएगा ये 5/8 हो गया। ठीक है, ये इधर +1/4 है, इधर आके क्या हो जाता, -1/4, ये एक्स जैसा है वैसा। अब यहाँ पे आसान तरीका, अब इसको 8 और 4 को इसका एलसीएम निकाल के करके जमा कर तफरीक करने के बजाय कसर की क्या करते, हम नसब नुमा को एक सा बनाने की कोशिश करते ताकि हमें आसानी हो। क्योंकि हम देखें भाई एक सा कसूर में अगर नसब नुमा मसावी है, ये मतलब एक सा है, तो हम जमा और तफरीक इजीली कर ले सकते। अब मुझे भाई ये 4 को 8 बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, 2 से ज़रब देना होगा। उसी तरह नीचे में 2 से दिए बोले तो यहाँ पे शुमार कुरिंदा में भी मुझे 2 से ज़रब देना होगा। अब क्या हुआ भाई, ये 5 हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है, और ये नसब नुमा सेम होगा, नसब नुमा सेम होगा तो नसब नुमा में 8 ही आएगा। तो यहाँ पे नसब नुमा में 8 देखिएगा, इसको है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 में से 2 गए तो कितने हो गए, 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। नहीं भाई हम ऐसा नहीं करते, हम पुराने तरीक़े से करते, तो करिए भाई, कैसा करेंगे पुराने तरीक़े से, वही भाई 5/8 ये -1/4 मसावी है x हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का क्या निकालते, एलसीएम निकाले तो 8 आता, 8 से फिर 8 को तकसीम करे तो क्या आता, 1 आता, तो 1 से फिर 5 को ज़रब दिए तो 5 होते, फिर उसी तरह 8 से 4 को तकसीम करे तो 2 आता, 2 से फिर 1 को ज़रब दिए तो 2 होता। ठीक है, मसावी है, 5 में से 2 गए तो 3 हो गया भाई। ठीक है, ये 8 का 8, इस तरह भी आप कर सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है भाई क्वेश्चन, ये सुजाता अर्न 8,275 पर मंथ एंड हर हस्बैंड अर्न 7,675 पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुजाता क्या है, एक महीने में 8,275 रुपये कमा रहे, उनके हस्बैंड जो है वो 7,675 रुपये कमा रहे। इफ़ दे स्पेंड, यहाँ पे देखिए 11,000 कितने हैं, 11,525 रुपये पर मंथ, उन्होंने एक महीने में 525 रुपये खर्च करते हैं। तो क्या बताना है, द अमाउंट दे सेव पर मंथ, तो एक महीने में वो कितना अमाउंट सेव करते बताना है। तो पहले देखिएगा उन्होंने एक महीने में दोनों कितना कमा रहे वो देख लीजिए, कितना कमा रहे भाई। यहाँ पर देखिए सुजाता क्या हो गए, 8,775 रुपये कमा रहे, उनके हस्बैंड देखिए 7,675 रुपये कमा रहे। अब दोनों का क्या है, मजमा करेंगे तो उन दोनों की एक महीने की क्या है अर्निंग यहाँ पर को मालूम हो जाती। क्या हो जाता भाई, 10 का सिफर होगा, हासिल का 1, 7 7 14 और 1 15 के 5 हो गए, हासिल का 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 9 हो गए और 7 और 8 कितने हो गए भाई, 15। मतलब एक महीने में दोनों मिलके कितना कमा रहे भाई, यहाँ पर कितना कमा रहे, 15,950 रुपये कमा रहे। उसमें से खर्च कितना कर रहे, 11,525 रुपये क्या कर रहे हैं, उन्होंने खर्च कर रहे। यहाँ पे तफरीक कर दीजिए, आमदनी में से खर्चा निकाल देंगे तो क्या मालूम हो जाएगा, उनकी सेविंग जो है मालूम हो जाती। क्या है भाई उनकी सेविंग बोलिए, यहाँ पे 0 में से 5 जाते क्या नहीं जाते, इधर से 1 ले लिए तो क्या हो जाता 10, 10 में से 5 गए तो क्या हो गए भाई 5 हो गए। यहाँ पे 4 में से 2 गए तो 2 हो गए। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक मतलब ऑप्शन पे देख लेंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट में 25 आ रहा, तो किसको है भाई 25, इसको नहीं है, इसको नहीं है। ठीक है, 2 कट गए, 2 बचे। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9 में से 5 गए तो क्या है 4, अम्मा 4 देखिए दोनों को भी है, खतरा है। ठीक है, फिर और देखना ही होगा अपने, 5 में से 1 गए तो क्या होगा 4। ठीक है, मतलब 4425 किसका है भाई, 4425 सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब है।
देखिए ये देखिए आसान है सवाल, फिर इतना आसान क्यों दिया होगा बोले तो हम क्या करते हैं जब एग्ज़ाम में हम क्या है एक तरह से उलझन में रहते, तब क्या करते हम यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई नहीं लिखते, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं ये ज़ीरो में से यहाँ पे मतलब इधर से एक क्या लेना है, यहाँ से उधार लेके इसको 10 बना के यहाँ से तफरीक करना है। क्या करते वैसे सूरत में अपन यहाँ पे 5 डाल देते डायरेक्ट, फिर ये 5 में से 2 की जगह यहाँ पे 3 आने का चांस रहता अपने को जवाब। मतलब हम क्या करते हैं वहाँ पर टेंशन में है ना गलत कर देते, तो इसीलिए ऐसे सवालात दिए जाते। तो आप लोग है ना यहाँ पे क्या है बोले तो इकाई दहाई सैकड़ा वगैरह का ख्याल रखते हुए जो भी कर रहे हैं आप जमा कीजिएगा, तफरीक कीजिएगा, उसका ख्याल रखिए ताकि आपको ये मतलब ऐसे मतलब एकदम आसान सवालात से हमारे मार्क्स क्या है कट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, देखिए सवाल क्या है भाई यहाँ पर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 48 मीटर इफ़ लेंथ ऑफ इट्स साइड इज़ डबल द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड फॉर्म्ड इज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, पेरीमीटर मतलब क्या है, अहाता। किसका अहाता है भाई, स्क्वायर का अहाता है। स्क्वायर के अहाते का ज़ाब्ता क्या है भाई, मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता 4a रहता, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग क्या है पढ़ चुके भाई। तो वो कितना दिया भाई, 4a कितना दे दिया, ऑलरेडी दे दिया 58 दे दिया। क्या हो जाता, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ए ज़िला कितना है, मुरब्बे का ज़िला कितना है 12 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ लेंथ ऑफ इट्स साइड इज़ डबल, इसको डबल कर दिए बोल रहा। डबल करे तो क्या हो जाता भाई, ये क्या हो जाता 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब क्या मालूम करो बोल रहा, एरिया मालूम करो बोल रहा स्क्वायर का। स्क्वायर के एरिया के लिए अब यहाँ पे मुरब्बे के रकबे के लिए ज़ाब्ता क्या है भाई, ज़िला ज़रब ज़िला, मतलब ज़िला ज़रब ज़िला मतलब एक ही दूसरी मतलब 24 इंटू 24 या फिर 24 स्क्वायर समझ लीजिए। तो 24 स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर आपको मालूम है 576 जो रहेगा ये क्या है 24 का मुरब्बा है, ठीक है ना। वही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ये सवाल में क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स। अब ये नंबर्स है, इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है, मतलब सऊदी तरतीब में लिखना है, ठीक है। सऊदी तरतीब मालूम है ना भाई, सऊदी कैसा जाते हम, कैसा जाते सऊदी को, एयरपोर्ट में जाने के बाद कैसा जाते, हमारी फ़्लाइट क्या होती, ऊपर उड़ती या नीचे जाती, ऊपर ही उड़ती ना, मतलब नीचे से ऊपर जाते, मतलब छोटे अदद से अगर बड़े अदद की तरफ जाते उसको सऊदी तरतीब बोल के हम लोग खलीजस्री क्लू बोलते, याद रखने के लिए। असेंडिंग आर्डर मतलब क्या देंगे यहाँ पे, ए से जेड तक असेंडिंग आर्डर, ए से असेंडिंग ए से आता ना तो ए से जेड तक। डिसेंडिंग आर्डर मतलब ठीक है उसका उल्टा अपोजिट, ओके। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा क्या कह रहे थे, हाँ यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसमें असेंडिंग आर्डर कौन सा करेक्ट है देखना है आपको। यहाँ पे देखिएगा ज़ीरो वालों को पहले देखिएगा, यहाँ पे ये 1 है इसको रहने दीजिए, ये भी 1 है इसको रहने दीजिए। अब ज़ीरो वालों में देखिएगा 0 4 है, फर्स्ट में क्या है 0 0 4 है, ये क्या है देखिएगा 0.011 है, और ये क्या है देखिए 0.02 है। अब इसमें तीनों में छोटा देखिए कौन है भाई, तीनों में छोटा आपको क्या नज़र आ रहा यहाँ पर, ये देखिए 0 4 है, 0 1 है, 0 2 है, तो छोटा कौन है 0 1 जो है छोटा है। तो 0 1 किसको है देखिए, पहले इसको भी है भाई इसको भी है, ये दो तो नहीं है, दोनों हट गए ऑप्शन में से, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों में देखिए कौन छोटा है, 0 2 छोटा रहता, 0 2 किसको है देखिए फर्स्ट वाले को ही है, इसको 0 4 है, ये भी हट गया, बचा गया भाई यहाँ पे 0 2। पूरा नहीं करके भी आप इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग में इसमें इस तरह भी जा सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 होल नंबर। मीडियन मतलब क्या भाई यहाँ पे वस्तानिया, ठीक है। मीडियन मतलब वस्तानिया, होल नंबर मतलब मुकम्मिल आदत या फिर मुकम्मिल आदत कहेंगे या फिर क्या कहेंगे भाई उसको कामिल आदत कहेंगे, ठीक है। जिसको किससे ज़ाहिर करते भाई अपन, W से ज़ाहिर करते, होल नंबर पढ़ते लेकिन W क्या रहता साइलेंट रहता, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या बताना है भाई यहाँ पर, उनका क्या बताना है, वस्तानिया बताना है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते भाई, 0 से शुरू होते, तो 0 1 कितने 9 नंबर का बताना है, तो 0 से 9 नंबर लेना, 1 ये 2 ये 3 ये 4 नंबर हो गए, 5 6 7 ये 8
हो गए 9 नंबर पूरे, ये होल नंबर्स 9 होल नंबर्स मिल गए। इसका मीडियन मालूम करना है, तो मीडियन मालूम करने के लिए क्या करते भाई, पहले ये दिया गया जो 9 नंबर है, ये 9 क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब ये 9 के राइट साइड 4 नंबर है बोले ऐसा, लेफ्ट साइड 4 नंबर है बोले ऐसा। अभी नेक्स्ट से 5th नंबर पे है बोले ऐसा, तो 5th नंबर पे क्या है, वही अपना आंसर है। क्या है 5th नंबर पे, देखो यहाँ पे 4 नहीं लिखे भाई, मिस कर दिए, 3 के बाद 4 मिस होगा। देखिए आंसर वही आना अपने 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है, 4 है, वही क्या अपना आंसर है। ठीक है, मतलब मीडियन मतलब क्या, दरमियान का, एकदम दरमियान का। तो अपन मीडियन मालूम करने से पहले अब ये तो देखिए फर्स्ट टू बोला, होल नंबर बोल दिया, इसलिए हम क्या करें, ऑलरेडी इसको असेंडिंग आर्डर में लिखे वाले हैं, इसलिए हम क्या करें, इधर से 4 को हटा दिए भाई, इधर से 4 को हटा दिए, बीच में क्या बचा, 4 बचा, जो कि हमारा ऑप्शन है, ले लिए। अब उसे उन्हें बोला कि यहाँ पे मीडियन के बजाय अगर मीन मालूम करने का आया तो कैसा करते थे, इसका ही मीन मालूम हम करना है तो कैसा करेंगे भाई, ये 0 + 1 + 2 + 3, ठीक है, +4, ठीक है, +5 +6 +7 +8, ये 9 नंबर का मीन मालूम करना है। तो मीन मालूम करना तो क्या करते, मीन के लिए क्या लेते अपन, क्या लेते, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई क्या लेते, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता, तो इन तमाम को जमा करें तो क्या होता, तमाम को जमा करेंगे तो क्या हो रहा, देखिएगा यहाँ पर ये 1 2 3 3 3 6 6 4 क्या हो गए 10, ठीक है, 10, फिर यहाँ पे देखिए 10 15 15, ये 21 हो गया, ठीक है, 21 और ये 7 कितने होंगे 28, 28 और ये 8 कितने हो गए भाई 36, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9 है, तो 36/9, तो इसको डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा, 9 × 9 9 × 36, तो क्या आया भाई, अपने को मीन भी मालूम करे तो क्या आया, 4 आया। तो मैं पहले ये वीडियो से मतलब अगर पीछे से जाएंगे तो जो सेकंड वीडियो मैं उसमें अपलोड की हूँ कि अगर फ़र्क मसावी है उनके दरमियान, क्या बोले, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो मसावी है, समझ लीजिए फ़र्क मसावी है, किसी भी नंबर के बीच में फ़र्क जो है वो मसावी है, तो जो मीन रहता उसका, ठीक है ना, जो मीन रहता उसका वही क्या रहेगा, उसका मीडियन भी रहेगा, ठीक है ना, जो मीन रहेगा वही क्या रहेगा, यहाँ पर मीडियन भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे देखिए, हम इसका मीन मालूम करें भी तो 4 आया, मीडियन भी मालूम करें तो क्या आया भाई, 4 ही आया। अगर उनके दरमियान जो फ़र्क है अगर वो मसावी है तो उनका जो औसत रहता ना, जो औसत और उसका वस्तानिया, ठीक है, दोनों भी क्या रहते, सेम रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एरिया ऑफ ए सर्किल विथ डायामीटर 14 इज, ये सर्किल है भाई, इसका डायामीटर किसे बोलते, कुतर को बोलते, किसको बोलते, डायामीटर किसको बोलते भाई, कुतर को बोलते। कुतर कितने सेंटीमीटर का है भाई, 14 सेंटीमीटर का है। डायामीटर कहाँ से कहाँ तक रहता, जो सबसे बड़ा वितर रहता दायरे का वो कुतर रहता, ऑलरेडी बेसिक पूरा हम पढ़ते हुए आ रहे। वो कितना दे दिया भाई, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का दे दिया। अब मालूम क्या करना है, एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करना है तो हमें मालूम है भाई, दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या रहता भाई, πr² रहता। अब आप बोलेंगे इसमें r नहीं है, ये तो d है ना, 14 दिया सो d है, ये तो r नहीं है, तो r क्या रहता भाई, r मतलब क्या है, रेडियस क्या रहता, इसमें का आधा रहता, ठीक है, डायामीटर का आधा क्या रहता, रेडियस रहता, मालूम है अपने को। मतलब डायामीटर d 14 है तो r कितना हो जाएगा, 7 हो जाता। और पाई की वैल्यू क्या मेंशन की गई है, क्या लेने के लिए कहा गया है, 22/7, ये 22/7 पाई की वैल्यू हो गई। r² मतलब r क्या हो जाता बोलिए, d/2 मतलब 14/2 मतलब 7 हो जाता, तो 7 × 7, ये 7 गेट के आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 को 7 से ज़रब दीजिए, 7 दूनी 14, 14 के 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 को किसके इकाई के मुकाम पे, इसके नहीं है, इसके नहीं है, हट गया, अब इन दोनों के भी है। यहाँ पे देखिए 14 के 4 हासिल का 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 क्या हो गए 15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है भाई,
यहाँ पे देखिए 6300 का क्या बताना है भाई, हमें 15% बताना है। तो हमेशा याद रख लीजिए 15% मतलब कैसा लिखते भाई अपन, 15% मतलब ये परसेंट को हटा के बटे में 100 लिखते। ये 2 सिफर ये 2 सिफर कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को ज़रब दे देते, 15 तिया 45, 45 के 5 हासिल के 4, 15 चौक 60, 15 छिक्के 90, 90 और 4 क्या हो गए भाई 94। ये हमारा जवाब है। ठीक है, इस तरह लिखते। या फिर आप इसको आसानी से ये भी इस तरह भी देख लीजिए, कभी भी कोई नंबर दे दिया भाई, दे के उसको किसी का परसेंटेज उसका ये करो बोल रहा, तो यहाँ पे ये परसेंटेज को यहाँ बटे में 100 लिख के क्यों वक्त ज़ाय करते। इसका परसेंटेज को हटाइए यहाँ से, इसके 2 सिफर हटा दीजिए, बस इन लोगों को ज़रब दे दीजिए, आपका जवाब आ जाता। ठीक है ना, लिख के फिर वक्त ज़ाय करने के बजाय यहाँ से परसेंटेज को हटा दीजिए, यहाँ से 0 को हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे देखिए ये 29 क्या है, यहाँ पर एक मुफर्रिद अदद है। ठीक है, प्राइम नंबर है, तो अब ये प्राइम नंबर है और 29 मतलब 2.9 को क्या कर सकते हम, कैसा लिख सकते, 29/10 लिख सकते। तो अब यहाँ पे 10 और 29 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो मतलब इसको और मज़ीद कैंसिल करने का चांस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे आसान ये है भाई, इनके जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर दीजिए। बस इतना तसव्वुर कीजिए कि ये खाली नंबर है भाई। ठीक है, तो जैसा है वैसा लिख लीजिए पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है भाई, 29 है, इसको लिख लीजिए, इनको ज़रब दे लीजिए। यहाँ पे देखिए 29 का पहाड़ा तो नहीं आता, इसलिए लिहाजा हम क्या करेंगे भाई 9 से दे लेंगे। ठीक है, 9 से ज़रब दे लेंगे। 9 एक कम क्या होगा भाई 9 होगा, 9 सिफर सिफर होगा, 9 तिया 27 के 7 हो गए, हासिल के 2 हो गए, 9 सिफर सिफर ये 2 का 2, 9 दूनी क्या होगा भाई 18। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट ज़रब देने से पहले क्या करते हैं, बेसिक टर्म अपन यहाँ पे या तो इस तरह क्रॉस का निशान लगा लेते, नहीं तो यहाँ पे पहले इकाई के मुकाम के आगे सिफर लगा लेते। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 2 से ज़रब दीजिए, 2 एक कम क्या हो गया 2 हो गया, 2 सिफर सिफर 2 तिया क्या हो गए 6 हो गए। ठीक है ना, फिर यहाँ 2 सिफर सिफर 2 दूनी 4, इन तमाम को क्या करते हम जमा करते। तो यहाँ पे देखिए एक सिफर एक क्या कहेंगे यहाँ पर, एक मिनट कुछ सॉरी, यहाँ पे देखिए 9 एक कम 9 लिखने का मैं यहाँ एक लिखे। ठीक है, ये 9 का 9 हो गया। यहाँ पे देखिए ये 2 का 2 हो गए, फिर ये 7 के 7 हो गए, 2 7 9, तो यहाँ पे 2 7 9 इकाई के मुकाम पे कौन से ऑप्शन को है देख लेंगे, इसको भी नहीं है भाई, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, तो हमारा जवाब आ जाता है। लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट करेंगे भाई, क्या है देखिएगा, बोलिएगा 7 होगा, फिर ये देखिए 8 होगा, फिर ये 8 होगा, ये क्या होगा 5 होगा। अब अपने को देखिए हम क्या कर रहे थे, पहले अशारिया को नज़रअंदाज करे थे, अब क्या करना, अशारिया कितने मुकाम के बाद है देखना, तो दोनों को भी पकड़ना भाई। इसमें 1 मुकाम के बाद है 1, इसमें 3 मुकाम के बाद है 4, तो 4 मुकाम के बाद लगाना अशारिया, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए अशारिया आ गया 2 8 के बीच में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई, ये सवाल में इफ़ स्पीड ऑफ कार इज़ 60 km/h, टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड बाई इनटू ए क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ, कितनी है लेंथ इसकी 450 मीटर्स इज़। यहाँ पे देखिए एक कार है जो 1 घंटे में क्या जा रही है भाई, ये 60 किलोमीटर जा रही है, तब यहाँ पे 450 मीटर जाने के लिए कितना वक्त लगता है अपने को सेकंड्स में बताना है। तो पहले क्या करेंगे भाई, देखिएगा 60 किलोमीटर जाने के लिए 60 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा ले रही है, 1 घंटा मतलब कितने मिनट भाई 60 मिनट ले रही। ठीक है, 1 घंटा जाने के लिए 60 मिनट ले रही। तो अब यहाँ पे अपने को जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाता भाई 1000 से ज़रब देना पड़ता, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर रहते, इसलिए किलोमीटर को अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करना तो 60 को 1000 से ज़रब देंगे, तो क्या हो जाता भाई 60,000, कितना हो जाएगा 60,000 मीटर हो गया। अब यहाँ पे अपने को जवाब सेकंड में देना है, इसलिए अपन ये मिनट को भी क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में करना है तो क्या करना होगा, 60 मिनट को 60 सेकंड में करना है तो 60 ज़रब 60 लेना है, क्योंकि मालूम है ना भाई 1 मिनट में कितने सेकंड रहते हैं 60 रहते हैं ना, इसलिए 60 से दे रहे। यहाँ पे 1000 से क्यों दे रहे बोल तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर रहते ना, इसलिए इसको 1000 से दिए, इसको 60 से दे रहे। तो क्या होता भाई 6 6 के 36 हो गया, ये 2 सिफर के 2 सिफर, अब ये किस में बदल गया सेकंड में बदल गया। डन। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा मज़ीद,
यहाँ पे देखिए ये 2 सिफर, ये 2 सिफर कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखिएगा 6 6 के 36 हो गया, यहाँ पे 6 कम 6, ये सिफर का सिफर, ये मीटर हो गया और ये सेकंड हो गया। बस अपने को इतना सेकंड मीटर दो अपने को मालूम हो गए। अब बस यहाँ पे इसको मद्देनज़र रख लीजिए। एक कार जो है 100 मीटर के लिए 6 सेकंड ले रही है भाई। कितने सेकंड ले रही? 6 सेकंड ले रही। अपने को मालूम क्या करना है यहाँ पर कितने 450 मीटर जाने के लिए, ये 5 है, 450 मीटर जाने के लिए कितने मीटर जाने के लिए भाई? 450 मीटर जाने के लिए, 450 मीटर जाने के लिए कितने सेकंड लेगी मालूम करना है। तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा, 100 से 450 हो रहा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा, तो टाइम भी क्या रहेगा, बढ़ता। इसलिए इन दोनों में कौन बड़ा है भाई? 450 और 100 में कौन बड़ा है? 450 बड़ा है। तो 450 बटे 100 ज़रब ये जिधर 6 जैसा है वैसा ला के रख दिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, जवाब आपका आ जाता है। ये सिफर पहले ही चला गया। यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 हो गए, ये 2 पंजे 10 हो गए। ठीक है, फिर देखिएगा 5 एकम 5, ये 5 नहीं 45। ठीक है, अब क्या बचा भाई? 9 बचा, 3 बचा, दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है। 9 तिया कितने हो गए? 27। 9 तिया कितने हो गए? 27। ये क्या है? सेकंड है। क्या है ये? सेकंड। 27 सेकंड लगेंगे 450 मीटर का फासला तय करने के लिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन स्क्वायर पिरामिड। यहाँ पे क्या है? पिरामिड जो है, पिरामिड के अंदर जो कौन सा पिरामिड है यहाँ पर? कौन सा? स्क्वायर पिरामिड, मतलब मुरब्बी अहराम। क्या कहेंगे? अहराम। अहराम देखें ना, मुरब्बी अहराम जो है उसके अंदर क्या करना है? रास की तादाद, रास मतलब किसे बोलेंगे भाई? कोनों, कोने जो रहेंगे ना, कोनों की तादाद को बताना है यहाँ पर। तो कैसा रहता भाई यहाँ पर? मुरब्बी अहराम कैसा रहता? ये है उसका जो बेस रहेगा, जो खायदार रहता, मुरब्बा रहता, और वो क्या हो जाता? एक रास पे आके मिलते, इस तरह से तमाम क्या है सतह एक रास पे आके इस तरह मिलती। ये हो गया अपना मुरब्बी अहराम। तो मुरब्बी अहराम में हमें क्या बताना है भाई? रास की तादाद बताना है, मतलब वी बताना है। ठीक है, क्या है वी? देखिए यहाँ पर एक रास है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है और ऊपर एक है। कितने हैं? पूरे 5 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अगर उन्हें पूछा, अगर फेसेस पूछता था, वी पूछा ना भाई, एफ फेसेस पूछा तो कितने होते बोलिए? यहाँ बेस का 1 हो गया, फिर 4 तरफ के 4 हो गए, ये भी कितने रहेंगे भाई? यहाँ पर 5 रहेंगे। ठीक है, अगर उन्हें क्या पूछेंगा? एजेस पूछता था तो क्या बोलते थे? ये नीचे के 4 हो गए, देखिए ये ऊपर के 4 हो गए, कितने हो जाते? अगर एजेस पूछा तो 8 होते एजेस। और फेसेस क्या? फेस क्या है भाई? 5 है, और वर्टेक्स कितने हैं? 5 है। क्या ये सही है? क्या देखेंगे, क्या सही है क्या देखेंगे? तो आपको मालूम है भाई। ठीक है, जो ज़ाब्ता है क्या रहता भाई? अपने को कसीर ज़िले मालूम करने के लिए ज़ाब्ता उसके किनारे कोनों का E+2 = क्या रहता भाई? F+V रहता बोले। तो ई कितना, अपन कितना देखे? ई कितने आ रहे भाई? 8 आ रहे। ये 2 ज़ाब्ते को फेस कितने बोले भाई? 5 बोले। वर्टेक्स भी कितने आए? 5 बोले। तो ये 10 हो गया, ये भी क्या होगा? 10 होगा। बराबर है ना। तो इसका मतलब हम जो बोले वो भी क्या है? सही है, जो हम देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, सीता अर्न क्या है 15,000 पर मंथ, आउट ऑफ विच शी एक्सपेंड 600, देन द रेशियो ऑफ हर सेविंग टू हर इनकम। यहाँ पे क्या करना है? निस्बत बताना है। किस में निस्बत बताना है भाई? जो उन्हें सेव कर रही है उसकी जो सेविंग है, ठीक है, उसकी सेविंग में, और किस में बताना है? उसके इनकम में क्या करना है? यहाँ पे निस्बत बताना है। तो पहले देखिएगा उसकी इनकम के तो अपने को सेविंग मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो सेविंग कैसा मालूम करेंगे? उसका जो एक्सपेंड है, मतलब उसके अखराजात क्या है, उन्हें खर्च कितना कर रही, देखिए उसका खर्च कितना है? 6,000 खर्च कर दे रही। तो 15,000 में से 6,000 के तो कितने बचे भाई? 9,000। तो उसकी सेविंग कितनी है भाई? 9,000 है, और उन्हें उसकी इनकम कितनी है? 15,000 है बस। और यहाँ पे देखिए, जब कभी भी आप निस्बत निकाल रहे, पहले किसका जिक्र है वो देखना, पहले जिक्र क्या हो रहा देखना, पहले क्या पूछ रहा देखना। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या पूछ रहा वो देखना। तो पहले नाम किसका आया देखिए? रेशियो ऑफ हर सेविंग। पहले क्या बोला भाई? सेविंग बोला। क्या बोला यहाँ पे? पहले देखिए सेविंग है, बाद में इनकम है। तो पहले सेविंग लिखना, बाद में इनकम लिखना, क्योंकि अपने को 2 तरह के भी, खैर यहाँ तो नहीं है ऑप्शन में वैसा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में 2 भी रहता आपको।
जवाब क्या हो जाता, निस्बत में अगर ये पहले वो बाद में लिखे तो जवाब हमारा क्या हो जाता, बदल जाता। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये 3 सिफर, ये 3 सिफर कैंसिल हो गए, बचा क्या भाई, यहाँ पे 3 है, इधर 15 है, तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो क्या आया भाई यहाँ पे 3 निस्बत 5, ये क्या है अपना जवाब है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, अगर सही नहीं देखेंगे क्या पहले पूछ रहा, तो क्या हो जाता जवाब 5 निस्बत 3 हो जाता। ठीक है। अब हम गड़बड़ में क्या करते हैं, निस्बत मालूम करना है तो सवाल पूरा नहीं पढ़ के क्या, अगर हम क्या करते हैं खाली ऐसा 15, ये 15,000 और क्या है ये 6,000 में भी निस्बत देख भी लेते हम गफलत में, लेकिन नहीं देखना वैसा वैसा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जवाब क्या आ जाएगा, ये 3 सिफर ये 3 सिफर कैंसिल हो जाते। ठीक है। 3 2 6, 3 पंजे 15। ठीक है। 5 निस्बत 2, या फिर उसको कैसा बोल सकते हैं, 2 निस्बत 5 भी बोल सकते, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है। तो ये ऐसे भी जवाब आते हम, अगर हम क्या है हमारा माइंड सही तरह से जब हमारे ख्वाब में नहीं रहा, तो इसलिए अच्छे से सवाल पढ़िएगा। ठीक है। और एक बात ये अक्सर होता कि जो सवाल छोटा रहता, जो हम कर सकते, वही सवाल में अक्सर हमारे पास क्या है गलती होती है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये सवाल देखिएगा, ये सवाल क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो, और ये उसी से पूछा, किससे भाई, खत तशाकुल से ही पूछा, किसमें है ना यहाँ पे सिमेट्री नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या ऑप्शन है, सर्किल है। सर्किल का तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाते जब भी बोले, इसमें क्या रहते, इसमें लामहदूद रहते, खत तशाकुल कितने रहते सर्किल में, दायरे में कितने रहते, लामहदूद रहते। ठीक है ना। उसी तरह देखिएगा रेक्टेंगल मतलब ये मुस्ततील में, तो आप मैं लास्ट वीडियो में बोले मैं, जिसके जाविये मसावी रहेंगे, देखिए मुस्ततील में तमाम जाविये मसावी रहते, इसलिए हम इसका खत्ता शाकुल कैसे ज़िला के एतबार से डालते। ठीक है ना। तो कितने हो गए इसके, 2 रहते खत्ता शाकुल। ठीक है। अब ज़िलों के एतबार से ही डाल सकते इसको, जावियों के एतबार से नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इसके ज़िले मसावी नहीं रहते, ये जो ज़िले हैं ना ये मसावी नहीं रहते। हमें मालूम है अगर ज़िले मसाविर है तो जावियों के एतबार से काट सकते, अगर जाविये मसाविर है तो ज़िलों के एतबार से हम खत्ते तशाकुल डाल सकते। ठीक है। तो इसमें 2 है। उसके बाद देखिए नीचे का ऑप्शन देखिए क्या है भाई, यहाँ पर आयन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे कौन सा बोलेंगे, मसाविल अज़ला मुसल्लिस बोरा। मसाविल अज़ला मतलब क्या है, इसके तमाम जाविये भी मसावी रहते, ज़िले भी मसावी रहते। ठीक है। जाविये भी मसावी रहते, ज़िले भी मसावी रहते। तो इसमें कितने रहते, ऐसा भी काट सकते भाई हम, ऐसा भी काट सकते। ठीक है। ऐसा भी काट सकते, 3 तरह से भी हम इसको क्या है काट सकते। तो इसमें कितने रहते, खत्ता शाकुल 3 रहते। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, इसके जाविये भी ज़िले भी मसावी है, तो हम जावियों के एतबार से अलग, ज़िले के एतबार से अलग काट सकते होंगे ना। बोले तो यहाँ पे देखिएगा, हम ज़िले के एतबार से काटेंगे बोले तो ज़िले के अपोजिट यहाँ पे ज़िला नहीं रहता, ज़िलों के अपोजिट क्या आ रहा है, यहाँ पे जाविया आ रहा। देखिए एक जाविये से ज़िले पे जा रहे, जाविये से ज़िले पे, जाविये से ज़िले पे। ठीक है। इसलिए इसमें कितने रहते, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब मसाविल अज़ला मुसल्लिस में कितने रहते, 3 रहते। रेक्टेंगल में कितने रहते, 2 रहते। यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे सर्किल में कितने रहते, लामहदूद रहते। ठीक है। अब पूछा क्या भाई, यहाँ पर किस में नहीं रहते पूछा, नहीं रहते मतलब यहाँ पे क्या है भाई, स्क्लेन ट्रायंगल मतलब मुख्तलिफुल अज़ला। मुख्तलिफुल अज़ला बोले तो क्या भाई, यहाँ पर मुख्तलिफुल अज़ला मतलब ये ज़िला अलग है, ये ज़िला अलग है, ये ज़िला अलग है। 3 भी ज़िलों की पैमाइशात क्या है, अलग अलग रहती। अब 3 ज़िलों की पैमाइश अलग है तो भाई उसके जाविये की पैमाइश भी क्या रहेंगी भाई, जावियों की पैमाइश भी क्या रहेंगी, अलग अलग ही आएंगी। अगर हम इसको काटे भाई, फिर भी हम यहाँ पे खत्ता शाकुल डालने की कोशिश करेंगे, तो क्या हम, एक मिनट, खत्ता शाकुल डालने की कोशिश करेंगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे खत्ता शाकुल डालेंगे तो क्या डाल सकते, क्या देखिए मैं अगर ऐसा काटूंगी तो इधर के हिस्से में 1 आया, इधर के हिस्से में 2 आया। ठीक है। नहीं डाल सकती मैं। फिर देखिएगा अगर मैं इसको इस तरह से काटूं तो इधर के हिस्से में 2 आया, इधर के हिस्से में 3 आया, अभी भी क्या है गलत हो गया। और नहीं फिर मैं अब उसको मज़ीद क्या कर सकती भाई, नहीं मैं ऐसा काट रही, तब देखिएगा इधर के हिस्से में 1 आया, इधर के हिस्से में 3 आए, मतलब देखिए इसको हम नहीं ये कर सकते। और एक मुसल्लिस यहाँ बच जा रहा, कौन सा है भाई, यहाँ पर मसाविस साखिन मुसल्लिस, जिसमें क्या है 2 ज़िले मसावी रहते। ठीक है। 2 ज़िले मसावी रहते, तो इसके अंदर कितने सिमेट्री रहते हैं, तो इसके अंदर 1 रहता। क्यों, ये बस एक ही रहता। नहीं हम ऐसे में नहीं, हम ऐसे में भी डालते बोले तो नहीं रहता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आता, बट यहाँ पे आपको मसावी नहीं है।
ठीक है। अगर आप ऐसा भी करें तो यहाँ पे आपको एक ज़िला अलग रहेगा, एक ज़िला अलग रहेगा, ठीक है। तो इसमें खाली सिर्फ एक ही, कितनी मसावी साखिन मुसल्लिस में कितने, एक ही रहेंगी। कितने रहेंगे यहाँ पे खत्ता शाकुल, एक ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ 4th इज़ वेडनेसडे, यहाँ पर एक मिनट, इफ़ 4th इज़ वेडनेसडे ऑफ ए मंथ, द लास्ट वेडनेसडे ऑफ दैट मंथ इज़ ऑन दिस डेट। अब यहाँ पे एक महीने का जो 4th यानी 4 तारीख, एक महीने की 4 तारीख को यहाँ पर वेडनेसडे था, ठीक है ना, चारशंबा था यहाँ पर। कब था भाई, 4 तारीख को चारशंबा था। तो उसी महीने में लास्ट चारशंबा कौन सी डेट को आता पूछ रहा। तो देखिए पहले चारशंबा 4 तारीख को आया था, तो दूसरा चारशंबा का कौन सी तारीख को आता। तो आपको मालूम है एक हफ्ते में कितने दिन रहते, 7 दिन रहते। तो इसमें 7 जमा कर दीजिए, क्या आता भाई 11। तो यहाँ पे दूसरा जो चारशंबा रहेगा कौन सी डेट को आएगा, दूसरा चारशंबा 11 के दिन आता, ठीक है। 11 को एक आएगा चारशंबा, फिर 7 जमा कर दीजिए, क्या होता 18 के दिन एक आएगा चारशंबा, फिर 7 जमा कर दीजिए, क्या हो जाता 25 के दिन एक आएगा चारशंबा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब फिर 25 में 7 जमा करें तो क्या हो जाता भाई, यहाँ पर 32 होता। तो महीने में 32 दिन तो नहीं रहते ना, नहीं रहते। तो लास्ट क्या आया भाई 25 है, ठीक है। 25 तारीख के दिन लास्ट चारशंबा रहेगा वो महीने का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। इस तरह से दिनों में देखते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम इस तरह के छोटे छोटे जवाब भी कर ले सकते, बहुत आसान था। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या करना है, इसमें खाली कुछ भी नहीं करना है, ज़रब करना है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे 98 से करके वक्त ज़ाया करते। तो यहाँ पे देखिए 102 को से फॉर्म में 102 को कैसा लिख सकते भाई, हम 100 जमा 2 लिख सकते। फिर यहाँ पे 98 को कैसा लिख सकते भाई, 100 माइनस 2 लिख सकते, ठीक है। अब ये कैसा आ गया भाई, ये a प्लस बी के फॉर्म में है, ये क्या है a माइनस बी के फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाता है, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। a स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है भाई, a स्क्वायर मतलब ये क्या है 100 है। 100 की दूसरी मतलब क्या हो गई भाई, यहाँ पर 100 की दूसरी मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 10,000 हो गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। 100 की दूसरी मतलब क्या होगा, यहाँ पर 10,000 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 2 की दूसरी मतलब क्या होगा, 4 होगा, माइनस जो ज़ाब्ते का है ज़ाब्ते का। अब इसमें से 4 निकाल दीजिए, यहाँ पे सिफर में से 4 जाते क्या नहीं जाते, तो अपन इधर से 1 ले लेते, ले लिए तो क्या हो जाता भाई, यहाँ पे 10 में से 4 गए तो 6। तो 6 देखिए इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, दोनों को भी 6 है इकाई के मुकाम पे। यहाँ क्या बचता, अब 9 बचता, क्योंकि एक इधर चलेगा ना, 9 बचा, तो इन दोनों को भी 9 है। फिर यहाँ पर भी क्या बचता, 9 बचता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 दिया गया, इसलिए ये गलत है, ये सही है। फिर यहाँ पे बचा 9, तो जवाब क्या आएगा, टेबल लाइन 6, ठीक है। टेबल लाइन 6 जो हमारा जवाब है। समझ गए ना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। 102 को किस तरह लिख सकते हैं हम, 102 को किस तरह लिख सकते हैं भाई, 102 जो है उसको कैसा लिख सकते हैं अपन, 100 जमा 2 लिख सकते। उसी तरह 98 को कैसा लिख सकते, 100 माइनस 2 लिख सकते। अब ये कौन से फॉर्म में आ गए, ये a प्लस, एक मिनट, कौन से फॉर्म में है भाई, ये कौन से फॉर्म में है, ये a प्लस बी है, ये क्या है a माइनस बी है। तो इनका क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। a के प्लस पे क्या है भाई 100 है, तो 100 स्क्वायर क्या हो जाता, 10,000 हो जाता, ठीक है। 2 स्क्वायर क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो बीच में ज़ाब्ते का माइनस रहता ना, इसलिए 4। तो यहाँ पे देखिए 10,000 में से 4 निकाले तो क्या हो जाता, इसी पर में से 4 नहीं जाते, इधर से 1 ले लिए, 10 में से 4 गए तो 6। फिर यहाँ पे क्या बचता, 9। यहाँ पर भी क्या हो जाता 9, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9। अभी 1 किधर गया मत पूछिए, तो बेसिक है, ठीक है ना। ये इधर गया तो ये 10 बने थे, है ना, ये हमारा जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है भाई ये क्वेश्चन में, 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 38 डिग्री, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ देम इज। इसका यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, आपको ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो में बना चुकी हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, कोई 2 जावियों का मजमुआ। यहाँ पर देखिए ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक खत्ते मुस्तकीम है, तो इस पर 2 जाविये बने भाई, ठीक है, 2 जाविये बने, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये 2 जावियों का मजमू क्या हो गया, 180 हो गया। तो ये 2, ये 90 ये 90, ये कैसे एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है,
ठीक है। और एक देखिएगा, ये एक ज़ाविया है, ये 100 का है, और एक ये ज़ाविया है, ये 80 का है, ठीक है। इन दोनों का मजमू क्या होगा, 180 होगा। तो इन्हों दोनों ज़ाविये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, दो ज़ावियों का मजमू 180 होना। अगर एक ज़ाविया x है, दूसरा ज़ाविया y है, तो उन दोनों का मजमू 180 दर्जे है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, यहाँ पे अच्छे से एस सी याद रख लीजिए। एस बोले तो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बोले तो यहाँ पे एस देखिए, एस किसके जैसा दिख रहा, एस को अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से और एक लाइन डालूंगी तो 8 दिखता, ठीक है। मतलब सप्लीमेंट्री याद रख लीजिए, सप्लीमेंट्री में देखिएगा उनका मजमू 180 होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता, उसका मजमू क्या रहता, दो ज़ावियों का मजमू क्या रहता, 90 डिग्री रहता। ऐसा याद रख लीजिए, इसको 9 समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा उल्टा देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो याद रह जाता आप लोगों को, उतना वो कुछ भी नहीं है उसमें। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो ज़ावियों का मजमू 180 दर्जे रहना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो ज़ावियों का मजमू 90 दर्जे रहना। तो यहाँ पे सवाल की ओर आएंगे तो मालूम होगा कि दो ज़ावियों का जो मजमू क्या लेना होगा, यहाँ पे 180 लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा। तो देखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो ये देखिए, ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये एंगल समझ लीजिए थीटा है। ये एंगल क्या रहेगा बोलिए अब मुझे, ये थीटा है तो ये क्या रहता, 180 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का मजमू 180 है, तो इसमें से ये निकाले तो ये 180 होता ना। तो अगर ये थीटा फर्ज करे तो ये क्या फ़र्ज़ करना होगा अपने को, 180 माइनस थीटा फर्ज करना होगा। तो अपने को क्या बोल रहा, इन दोनों का डिफरेंट दे दिया और ये वाला जो बड़ा एंगल है ये मालूम करना है। तो वो पुराना तरीक़ा करने के बजाय जो बुक में दिया उससे आसान तरीक़ा ये है भाई, अपने को मालूम है बेसिक पॉइंट क्या मालूम है, सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का मजमू 180 रहता भाई। उन्हें क्या दे दिया, और एक बोल दिया, दोनों का फ़र्क बोल दिया, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 38 दे दिया। बस कुछ भी नहीं, इसको क्या करो, जमा तो भी करो, तफरीक तो भी करो, आपकी मर्ज़ी, आपका जवाब आ जाता। तो आपको मालूम है भाई, तफरीक कर रहे, अलजेब्री इबारतों में पढ़े अपन, तफरीक कर रहे तो क्या करना पड़ता, अलामतें चेंज करना पड़ता। इसलिए ऑलरेडी अपने को यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है वाई के सामने, तो अलामतें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा भाई, x प्लस एक्स क्या होगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा कर दीजिए, क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, ये 218 हो गया, ठीक है। अब इसको तकसीम कर दीजिए, 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2, ये सिर्फ एक, सॉरी 2 10 20 होगा, एक इधर चलेगा, 2 9 18, ठीक है। तो क्या आया भाई यहाँ पे, जो जवाब क्या आया यहाँ पर, x की वैल्यू क्या आई भाई यहाँ पर 109, ठीक है, 109 दर्जे, यही हमारा जवाब है। ये सबसे इजी तरीक़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं तो देखिए मेरी तरफ से तो जितने हो सके मैं उतने यहाँ पर आपको, ये देखिए 2 जून के दिन जो हुआ था पेपर लास्ट डेट, उसके सवालात थे पूरे, जो भी कंटेंट से रिलेटेड जितने भी थे उन तमाम सवालात को तो मैं यहाँ पर हल करने की कोशिश की हूँ। अगर एक आध अगर छूट भी गया होगा तो आप लोग है ना टेलीग्राम पे क्या कीजिएगा, उस सवाल की पिक भेजिए, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके आपको भेजूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।